कायदे आजम की असल कब्र वाला कमरा बदफेली के लिए किराए पर दिए जाने का लर्ज़ाखेज इंकशाफ। बेहिस और बेज़मीर इंतजामिया ने मुल्जिम को भगाकर सरेआम की टीम को यरगमाल बना लिया। यहाँ जो हो रहा था वो भी अलाउ नहीं था। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौड़ते यकीनों को, ये वतन अमानत है और तुम अमीर हो। ये बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मज़ार है। यहाँ वो हस्ती आसूदा खाक है जिसने अपनी आखिरी सांस तक पाकिस्तान की बका, सलामती और इस्तेहकाम के लिए काम किया। सिर्फ यही नहीं, इस हस्ती के बगैर पाकिस्तान के बनने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वही पाकिस्तान जिसके होने से मैं हूँ, जिसके होने से आप हैं, जिसके होने से वो हुक्मरान हैं जिनकी रौनक और फिरौनियत खत्म होने में नहीं आती, जिनका जाहो जलाल, तमकनत, प्रोटोकॉल, झंडे वाली गाड़ियां, महल्लात और इख्तदार सब इसी शख्स की मेहनत का सदका है। इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। इसी हस्ती के बनाए हुए पाकिस्तान में इसी की तस्वीर के नीचे बैठकर इसी की तस्वीर वाले नोट लेते हुए अफसरान का रोब, दबदबा, शानो शौकत और मुराआत भी इसी हस्ती की मरहूने मिन्नत है। और वतन अजीज की आजाद फजाओं में सांस लेते हुए हम सब पाकिस्तानी भी इसी इंसान के मकरूज हैं जो जिंदा रहा तो पाकिस्तान के लिए और जिसने अपनी जान दी तो भी पाकिस्तान के लिए। लेकिन बदले में हमने उन्हें क्या दिया? जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला कायद को एयरपोर्ट से घर लाने के लिए हमने एक खराब एम्बुलेंस दी और उस एम्बुलेंस ने उन्हें रास्ते में धोखा दिया और फिर सड़क पर खड़ी खराब एम्बुलेंस में बाबाए कौम के इर्द गिर्द मक्खियां भिनभिनाती रहीं। हमने उन्हें मजबूत पाकिस्तान की बजाय 2 लख्त पाकिस्तान का तोहफा दिया। इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मोहकम की जगह फिरकावारियत, तासुब और सुबाइयत का नजराना पेश किया। काम काम और सिर्फ काम की जगह हराम हराम और सिर्फ हराम को अपना वतीरा बना लिया। जिसने हमें पाकिस्तान जैसी पनाहगाह दी, हम ज़ियारत में उसी की क़यामगाह को ना बचा सके। जिसने हमें इज्जत से जीने के लिए ये मुल्क दिया, उसी के मज़ार पर 4 दरिंदे एक मासूम लड़की की इज्जत लूटते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद किसी ने भयानक तरीन ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इस अजीम कायद की कब्र को बेचा जाने लगेगा। बाबाए कौम की कब्र वाले कमरे में बदफेली करवाने की कीमत वसूल की जाएगी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार नौजवान जोड़ों को अय्याशी के लिए किराए पर दिया जाएगा। लेकिन ये सब हुआ और न जाने कितने अरसे तक होता रहा। और फिर सरेआम की टीम बाबाए कौम के मज़ार के तकद्दुस और हुर्मत की जंग लड़ने मैदान में उतरी। यहाँ जो हो रहा था वो भी अलाउ नहीं था। इस मुल्क और इस कौम की बदकिस्मती है कि हमने बानिए पाकिस्तान के मज़ार जैसी काबिले ताज़ीम जगह को भी माफ नहीं किया। मीडिया के दर्जनों प्रोग्राम्स के बावजूद आज भी मज़ार कायद से मुल्हका सड़कें जिस्म फरोशी का सबसे बड़ा मरकज है, जबकि मज़ार के अंदर का इहाता बोसो कनार करने वाले जोड़ों के लिए आइडियल तरीन जगह है। और रही बाबाए कौम की कब्र, तो अब उसे बदफेली और जिनसी ताल्लुकात के लिए किराए पर दिया जाने लगा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है उन अफसरान के लिए जो लाखों की तनख्वाह और मुराद के एवज मज़ार की हिफाजत पर मामूर होने के बावजूद इसकी हुर्मत को बेच कर खा रहे हैं।
मजार की सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड्स तो हड़प करते ही हैं, उल्टा मजार की बेहुरमती के बदले मिलने वाली हराम की कमाई में भी बाकायदा हिस्सेदार होते हैं। और यही वजह है कि सरेआम की टीम ने जब इस तारीखी और बेहमाना सच से पर्दा उठाया तो सरेआम की टीम को ही यरगमाल बना लिया गया। सरेआम की टीम के मोबाइल फोन छीन लिए गए। हमें डराने, धमकाने और धक्के देने के अलावा खवातीन अराकीन से दस्त दराजी और बदतहजीबी की गई। लेकिन इस सब के बावजूद सरेआम की टीम डटी रही। हमने किसी एक मौके पर भी हिम्मत नहीं हारी, किसी एक लम्हे भी हमारा अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हुआ ताकि पाकिस्तान की तारीख की यह स्याह-तरीन सच्चाई आप तक पहुंचाई जा सके। इस संगीन और घिनौने जुर्म को मंज़िर-ए-आम पर लाना इसलिए भी अहम था ताकि आइंदा कायद-ए-आज़म के मज़ार की बेहुरमती और उनकी कब्र के तक़द्दुस की पायमाली को रोका जा सके। के ये जाने रहगुज़र तुम्हारे। हमारे लिए ये नामुकम्मल इत्तला भी किसी धचके से कम नहीं थी कि बाबाए कौम के मज़ार के कुछ हिस्से लड़कों और लड़कियों को किराए पर दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तो कुछ और ही क़यामत टूटने वाली थी। इब्तिदाई इत्तलात के बाद हमारा ख्याल था कि शायद मज़ार से मुल्हक कोई दफ्तर, म्यूजियम या फिर इंतजामी उमूर के कमरों में से कोई कमरा बदफेली के लिए किराए पर दिया जाता होगा। लेकिन ये तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म की कब्र की इस तरह से बेतौकीरी की जाएगी और सारी दुनिया छोड़कर उनकी कब्र वाले कमरे को ऐसे घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिनके तसव्वुर से ही रूह कांप जाती है। अब खुदा जाने ये महज चंद टकों के एवज अपना ईमान और अपना ज़मीर बेचने का मामला है या फिर जानबूझकर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके पाकिस्तान से कोई अनाद या दुश्मनी निकाली जा रही है। सरेआम की टीम ने तमाम तर हक़ाइक़ जानने और उन्हें रिकॉर्ड पर लाने के लिए फिलफौर अपने नुमाइंदों को मज़ार कायद रवाना किया। हमारे भेजे हुए लड़के और लड़की ने बमुश्किल तमाम 20 मिनट में ही मज़ार का एक ऐसा मुलाजिम ढूंढ लिया जो उन्हें कुछ भी करने के लिए मज़ार के अंदर जगह फराहम करने को तैयार था। और तब तक भी कोई नहीं जानता था कि ये बदबख्त क्या हरकत करने वाला है। 2500 में मामला तय हुआ और इसने अपना मोबाइल नंबर देकर हमारे नुमाइंदों को कुछ देर कैंटीन में इंतजार करने का कहा। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, क्या हाल है? ये डेलीगेशन ठीक है ना, कोई आ रहा है। अच्छा, तो ये 12:30 बजे अब किसी ग्राउंड में नीचे बैठी, मैं आपको बुलाऊंगा। नंबर मिला लेगा, नंबर 307 मैं आपको बुलाऊंगा सर। 0 307 307 37 48 48 48 677 बेल। हाँ, आप बैठ जाए, मैं आपको बुलाऊंगा। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि उसका पता पड़ जाता ना कि चाय पानी क्या हो। वो बात वो जो भी काम के बाद में करेंगे। फिर कोई आ रहा है, मैं जरा भेज दूँ। अच्छा, मेहरबानी। और फिर चंद ही लम्हों बाद उसने हमारे नुमाइंदों को मज़ार कायद के अंदर बुलवा लिया। ये वो जगह है जहां कायद-ए-आज़म के मज़ार का तावीज़ है, या यूं कह लीजिए कि ये बाबाए कौम की असल कब्र नहीं बल्कि अलामती कब्र है, जहां हर कौमी दिन के मौके पर सरबराहान ममलकत, गवर्नर, वुज़राए आला और दीगर अहम तरीन शख्सियात हाजिरी देती हैं और फूलों की चादरें चढ़ाती हैं। अपने महबूब कायद के मज़ार पर नजराना अकीदत पेश करने के लिए आने वाले आम पाकिस्तानी भी यहीं खड़े होकर फातिहा खानी करते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म की असल कब्र इस अलामती कब्र के ऐन नीचे एक तहखाने में वाक़े है और उस तक जाने के लिए इसी हॉल से 30-35 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ती हैं और इन सीढ़ियों पर मौजूद दरवाजा 24 घंटे लॉक्ड रहता है। इस दरवाजे को सिर्फ हाई प्रोफाइल वफूद की आमद पर खुसूसी इजाजतनामे के बाद ही खोला जा सकता है।
लेकिन सिर्फ 2500 रुपए लेकर मजार के इस अहम तरीन मुलाजिम ने यह ताला खोला और हमारे भेजे हुए लड़के और लड़की को लेकर बाबाए कौम की असल कब्र वाले तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। फातिहा खानी या जियारत के लिए नहीं, बल्कि उस काम के लिए कि अगर इसकी हमारे नुमाइंदे से होने वाली गुफ्तगू इसके सरपरस्त अफसरान सुन लें तो तमाम तर बेशर्मी के बावजूद शर्म से पानी पानी हो जाएं। अच्छा मेरे पास तुम्हें पता है, इधर आ गया, तुम्हें पता है एक में कितनी देर लगती है? एक दूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा ऑन कर दो पहले जल्दी। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि ना मैं तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे करने में, ठीक है? तुम मुझे शुरू करो जल्दी जल्दी, क्योंकि कोई आ रहा है, फिर आप जल्दी जल्दी मैं लाइट ऑन कर लो, आप देखो। हाँ जल्दी, हाँ ठीक है ठीक है। हमारे नुमाइंदों को बाबाए कौम की असल कब्र वाले तहखाने में अकेला छोड़कर ये शख्स वापस सीढ़ियों की तरफ चला गया कि वो जो करना चाहे कर लें। मैं ताउन कर रहा हूँ आपसे, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। आप करेंगे, आपकी मजबूरी है। मजबूरी नहीं है ऐसी कोई ढाबे। ये इस शख्स, इसके मुआवनीन और इसके सरपरस्तों की खबासत और जलालत की इंतहा थी, क्योंकि कोई आम और गुमनाम कब्र भी इस सलूक की मुस्तहिक नहीं होती जो बानिए पाकिस्तान की कब्र के साथ बरता जा रहा था। कुछ देर बाद हमारे नुमाइंदे ने इस शख्स को 2500 रुपए अदा किए और अगले रोज अपने एक और दोस्त और 2 लड़कियों के साथ आने के रेट तय करने लगा। रशीद नामी ये मुलाजिम अगले रोज के लिए भी आमादा था और इसका मतलब था कि कायद आजम की असल कब्र वाला ये कमरा नौजवान जोड़ों को गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए किराए पर देना इन लोगों का मामूल था। ये ना अभी खबर आ रही है, मतलब हमने कर तो लिया है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी खबर आ रही है। इतना टाइम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई और भी ये भी सहारा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कल फिर आ जाओ किसी टाइम, कल आ जाए। कल भी जगह। अच्छा तो सरेआम की बाकी टीम ने जब ये लर्जा खेज खुफिया रिकॉर्डिंग देखी तो हमें अपने पैरों के नीचे जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। धड़कते दिल, लरजते हाथों और बाबाए कौम से शर्मसार निगाहों के साथ हमने अगले रोज की मंसूबाबंदी का आगाज किया। प्लान ये था कि अब हमारे 4 नुमाइंदे यानी 2 लड़के और 2 लड़कियां मज़ारे कायद का वो तहखाना किराए पर हासिल करेंगे जहां असल में कायद आज़म मदफून है, सिर्फ इसलिए कि आइंदा अपने अजीम कायद और मोहसिन की इस आखिरी आरामगाह की बेहुरमती और बेतौकीरी को रोका जा सके। हमारी तरजीह ये थी कि हम इस शख्स को उस वक्त पकड़ें जब वो हमारे नुमाइंदों को लेकर कायद आज़म की असल कब्र वाले उस कमरे में चला जाए जहां आम हालात में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पे रेंजर्स है, यहाँ भी रेंजर्स है और यहाँ भी रेंजर्स, दोनों गेट पर है और कैंटीन के पास भी है। आप किसी भी गेट से नहीं जा सकते, हर जगह रेंजर्स। रेंजर्स ने रोक लिया, मज़ार की सिक्योरिटी ने रोक लिया, पुलिस की जो मोबाइल वैन थे उन्होंने रोक लिया। चले मज़ार की सिक्योरिटी के साथ आप थोड़ा सा करके अंदर चले जाएंगे, रेंजर्स के साथ तो नहीं लड़ेंगे आप। उन्होंने तो रोक लिया तो फिर आप रुक गए, आप अंदर ही रहेंगे, मज़ार की कब्र के पास होंगे आप, हम बाहर फंसे हुए होंगे। कैमरास के साथ तो भी सूरत में जाएंगे। अगेन यहाँ से मज़ार तक का बहुत डिस्टेंस है, 10-15 मिनट की वॉक है, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, अगेन रेंजर्स है, अगेन पुलिस के लोग अंदर, और यहाँ पे जाहिर है फिर वैसे भी चूँकि जो सिक्योरिटी है वो कुछ और इदारों के पास है मज़ार कायद की, वहाँ तक जाना जो है वो नामुमकिन, तो अल्लाह खैर करे नहीं है इंशाल्लाह। काम गलत है तो उसे एक्सपोज तो करना है। अगली सुबह सरेआम की टीम मुकम्मल तैयारी के साथ मज़ार कायद की जानिब रवाना हुई। हम चाहते तो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ कमरा किराए पर लेने वाले किसी भी जोड़े की अंदर मौजूदगी के वक्त शोर मचाकर ये राज अफशा कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में ये माफिया कोई भी बहाना कर सकता था कि ये लोग तो सिर्फ विजिट करने के लिए तहखाने में गए थे और उस सूरत में हमारे पास कोई सबूत भी ना होता। इसीलिए सरेआम की टीम ने आज भी खुद 2 लड़के और लड़कियां भिजवाने का फैसला किया। हमारे भिजवाए हुए दोनों जोड़े अलग अलग मज़ारे कायद पर पहुंचे और एक बार फिर इस शख्स की हिदायत पर कैंटीन में इंतजार करने लगे।
जबकि सरेआम की बाकी टीम के लिए ये बात अब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज थी कि हम कैमरों के साथ इस सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार और हसास तरीन सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी में मज़ार कायद के अंदर उस दरवाजे तक कैसे पहुंचेंगे जहां से असल कब्र वाले तहखाने की सीढ़ियां नीचे जाती हैं। सो हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू किया। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम मज़ार के अंदर बाबाए कौम की कब्र तक कैसे पहुंचे, इसलिए कि जो मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसकी वजह से जितने भी गेट हैं मज़ार कायद के वो बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ 2 गेट खुले हैं जहां से अवामुन नास को दाखिले की इजाज़त है और वहां पर भी रेंजर्स की भारी नफरी है, पुलिस की भारी नफरी है, मज़ार की अपनी सिक्योरिटी के लोग बड़ी तादाद में तैनात हैं। सो यही अगर इब्तदाई स्टेज पर ही पहले मरहले पर ही सरेआम की टीम को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है तो हमारे लिए अंदर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इत्तला बड़ी जल्दी अंदर पहुंचेगी और वो शख्स हमारे हाथ से निकल सकता है। सो इस वक्त हमारी पहली तरजीह है और पहला चैलेंज ये है कि बगैर किसी मुज़ाहमत के, बगैर किसी उलझाव के और बगैर किसी से लड़े झगड़े सरेआम की टीम बाबाए कौम के मज़ार के अंदर पहुंच जाए कैमरों के साथ। सो हमने प्लानिंग ये की है कि हम 1-2 ख़वातीन गाड़ी में हमारी जो नुमाइंदगान हैं उन्हें बिठाएं ताकि ये तासुर जाए कि फैमिली है और ख़ानदान के कुछ लोग हैं जो पिकनिक की गरज से मज़ार कायद पर आए हैं, ताकि उस अंदाज से चेकिंग ना की जाए जिस तरह से बिलउमूम हर गाड़ी की यहाँ की जाती है। बसूरत दीगर ज़ाहिर है कैमरे सिक्योरिटी के लोग देख लेंगे और उसके बाद फिर हमारा अंदर जाना ज़रा मुश्किल हो सकता है। सिक्योरिटी का हिसार नाकाबिले तस्खीर लग रहा था और इब्तदाई तौर पर यह मिशन तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा था। रेंजर्स और पुलिस के अलावा मज़ार के अपने दर्जनों गार्ड्स, वो गार्ड्स जिनकी अक्सरियत इस काले धंधे में बराह रास्त मुलव्विस थी। हमें ये फिक्र नहीं थी कि हम एक बार अंदर चले गए तो बाहर कैसे आएंगे, बल्कि ये परेशानी थी कि अंदर अपने हदफ तक पहुंचा कैसे जाए। बिलाखिर तमाम तर सूरत हाल और एक एक ऑप्शन पर मुकम्मल गौर के बाद सरेआम की टीम ने जो हिकमत अमली बनाई वो कामयाब रही और हम कैमरों समेत मज़ार के इहाते के अंदर मौजूद पार्किंग तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन अब भी कठिन और मुश्किल तरीन मराहिल बाकी थे। पार्किंग से मज़ार के अंदर तक पैदल पहुंचने में 10 से 15 मिनट दरकार थे और अगर इस दौरान मज़ार के गार्ड्स हमें रोक लेते तो भी अंदर मौजूद मुल्जिम बआसानी फरार हो सकता था। सो हमने अपने नुमाइंदों को पार्किंग से मज़ार तक के रास्ते पर फैला दिया। इंतजार के दौरान मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा कि आंसू बड़ी मुश्किल से जब्त किए। कुछ ज़ईफ लोग बड़े एहतमाम के साथ बाबाए कौम के मज़ार पर हाजिरी देने आए थे और उनकी अकीदत और एहतराम का यह अलम था कि सब ने अपने जूते पार्किंग ही में उतार दिए थे। और दूसरी जानिब वो मलून शख्स था जो हमारे नुमाइंदों को बदफेली और गैर अखलाकी हरकत के लिए कायद आज़म की कब्र वाले कमरे में ले जाने के लिए पर तोल रहा था। हाँ वसीम, बुला लिया? बस ठीक है। आप मुझे सिर्फ मैसेज करके बताते रहें, ठीक है? आपकी जब बेल आएगी, एक भी बेल, उसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आप अब एंटर हो गए हैं तहखाने के अंदर और हम यहाँ से मूव करेंगे। कैमरा नीचे रखना, अभी वहाँ तक कैमरा अपनी हैंडी नहीं करना, उठाना नहीं। जूते भैया उतार देना, वहाँ जाके बात हो जाएगी। जूते उतारने में टाइम लगेगा। कैमरा बंद कीजिए, मैं ताउन कर रहा हूँ आपसे, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। आप करेंगे, आपकी मजबूरी है। मजबूरी नहीं है ऐसी कोई ढाबे। रशीद नामी इस आदमी ने हमारे नुमाइंदों को तहखाने में ले जाने के लिए बुला लिया था और हमारे नुमाइंदों का ग्रीन सिग्नल मिलते ही सरेआम की टीम इंतहाई गैर महसूस तरीके से एक दूसरे से फासला रखते हुए मज़ार की जानिब बढ़ी ताकि कोई खलबली ना मचे और अंदर मौजूद मुल्जिम होशियार ना हो जाए। खुदा करके हम बाबाए कौम के मज़ार में उस दरवाजे के बिल्कुल सामने थे जहां से मज़ार इंतजामिया का मुलाजिम हमारे भेजे हुए लोगों को अंदर लेकर गया था। इस माफिया के किसी दूसरे कारिंदे ने एहतियाती तदबीर के तौर पर दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया था कि कोई और अंदर न जा सके और जब ये लोग निकलना चाहें तो अंदर वाला मुलाजिम बाहर वाले मुलाजिम को फोन करता और वो आकर ये दरवाजा खोल देता। इंतहाई फूल प्रूफ तरीके से जारी इस शर्मनाक काम में ऊपर से नीचे तक सब के सब मुलव्विस थे। जभी तो मज़ार इंतजामिया का शिफ्ट इंचार्ज भागा भागा आया और उल्टा सरेआम की टीम पर चढ़ाई शुरू कर दी।
मामले की संगीनी का एहसास होने पर अब ये मुख्तलिफ हीले बहानों से दरवाजा खोलने में ताखीर कर रहे थे। हमें समझाने और इस मामले को दबाने की कोशिश में इन्होंने हमें बाहर आने का कहा और हम भी मजार के तकद्दुस के पेश नजर मजार के हॉल के अंदर कोई बदमज़गी या हंगामा नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान मजार के प्रोजेक्ट मैनेजर अपने कारकुनान और गार्ड्स के साथ दूसरे दरवाजे से दाखिल हुए, तहखाने का दरवाजा खुलवाया और हमारे नुमाइंदों के मोबाइल फोन छीनकर उन्हें तकरीबन धक्के देते हुए अपने दफ्तर की जानिब ले गए। इंतजामिया की जानिब से हमें इस धौंस, धमकी और गुंडागर्दी की किसी सूरत तवक्को नहीं थी, लेकिन हम भी फौरन इनके पीछे दौड़े। बेहिस और बेजमीर अफसरान के रवैये से ऐसा लग रहा था कि जुर्म सरेआम के नुमाइंदों ने किया है। बाबाए कौम की कब्र की बेहुरमती जैसे अजीम जुर्म में बराबर के शरीक अफसरान सरेआम की टीम को पुलिस से डरा रहे थे और केस बनाने की धमकी दे रहे थे। बेशर्मी, ढटाई और बेहयाई की इंतहा थी। मिसाइल की पूरा केस बनेगा जी, दूध को दूध, पानी को पानी होने दे। मिसाइल की पूरा केस बनेगा जी, दूध को दूध, पानी को पानी होने दे। सोने पर सुहागा ये कि कायदे आज़म की कब्र को किराए पर देने के तारीखी और अलमनाक स्कैंडल को बेनकाब करने वाले हमारे नुमाइंदे तो इनकी तहवील में थे, लेकिन पैसे लेकर बाबाए कौम की कब्र का सौदा करने वाला, उनकी कब्र वाला कमरा गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए किराए पर देने वाला इनका अपना कारिंदा मजे से आजाद घूम रहा था। प्रोजेक्ट मैनेजर अतहर मीर के लहजे में इतनी तलखी और फिरौनियत थी जैसे हमने इन्हें सच का आईना दिखाकर कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी हो। आप मुझे बात करवाएंगे, मैं आपसे बात करूंगा ना। मैं भी नहीं आपसे बात करूंगा, मैं उनसे पहले बाहर चाहूंगा जो नीचे गए हुए। उनसे बात नहीं बंद करो, कैमरा बंद, कैमरा नहीं बंद करवाएगा, कैमरा नहीं बंद करवाएगा। कैमरा बंद करो। मिशन जो हो रहा है तो आपने बोला, आपने बोला मैं आप फिर कर रहे हो। आपसे हमने यही कहा था कैमरा बंद करो। बजाय इसके कि ये लोग सरेआम की टीम का शुक्रिया अदा करते कि हमने एक गलत बल्कि गलीज तरीन काम की निशानदेही की, उल्टा उन्होंने 2 खवातीन समेत हमारे 4 नुमाइंदों को यरगमाल बनाकर उनके मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिए थे। इसके बावजूद कि हम बार बार ये कह रहे थे कि मुल्जिमान को सजा दिलवाने के लिए हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये सब खुद ही मुल्जिमान थे। हमारे रजाकाराना ताउन की पेशकश पर इस प्रोजेक्ट मैनेजर ने रौनक और करख्तगी से जवाब दिया कि ये तुम्हारी मजबूरी है। लगे थे, मैं ताउन कर रहा हूँ आपसे, हम कोऑपरेट कर रहे हैं आपसे। आप करेंगे, आपकी मजबूरी है। यानी कमाल की बात थी, इन लोगों की गुंडागर्दी से डरी सहमी हमारी खवातीन नुमाइंदगान मेरे सामने मौजूद थीं और इनके मोबाइल इन लोगों के कब्जे में थे। हमारी बार बार की दरखास्त के बावजूद ये उन खवातीन को कमरे से बाहर नहीं आने दे रहे थे। हमें पुलिस बुलाने की गीदड़ भभकी दी जा रही थी, लेकिन सवाल ये है कि हमारा कसूर क्या था। वो लोग हमसे सवाल कर रहे थे जिनसे खुद सवाल होना चाहिए था। वो लोग हमारे नुमाइंदों को पकड़कर लाए थे जिनका खुद का गिरेबान पकड़कर पूछना चाहिए था कि इस कौम ने तुम्हें अपने मोहसिन और महबूब कायद की कब्र का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी, तुमने तो उसकी कब्र की बोलियां लगाना शुरू कर दी। आज तुम्हारी वजह से पूरी कौम अपने कायद के सामने शर्मसार हो गई है। आज तुम्हारी वजह से करोड़ों आंखों में नदामत के आंसू हैं। आज तुम्हारी वजह से कायद की रूह तड़प रही है कि जिस कौम के लिए पाकिस्तान बनाया उसे पूरा मुल्क छोड़कर बदफेली, बदअखलाकी और जिनसियत परस्ती के लिए मेरी ही कब्र मिली। आप करेंगे, आपकी मजबूरी है। मजबूरी नहीं है ऐसी कोई ढाबे। मारो फायर यार, तुम किसी की मजबूरी है। 1 मिनट, क्या करोगे आप? वरना क्या करोगे? हमने खवातीन को एक बार फिर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अब की बार उनके साथ बाकायदा दस्त दराजी की गई। आप अगर इन खवातीन को कुछ करेंगे तो उसकी सारी जिम्मेदारी यार रोल रहेंगे कैमरे, क्यों रोल रहे कैमरा? जिनका मोबाइल को बुलाओ, पुलिस की बात। बिल्कुल बुलाएं, हम मोबाइल के साथ जाने के लिए तैयार हैं। हम मोबाइल के साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये लोग अब भी बेशर्मी और बेहयाई से पुलिस बुलाने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब हमने जितना लिहाज करना था कर लिया था।
नहीं करना, हाथ नहीं लगाना कैमरे। नहीं हाथ नहीं है, कैमरे को हाथ नहीं लगाना। तमाशा ऐसा होगा, बंद कर दे कैमरा बेटा, बंद कर दे, छोड़ दे। अरे कैमरा नहीं बंद होगा, कहो ऑन है कैमरा। चले बंद कर दे, चले। कैमरा क्यों बंद है? कैमरा ऑन है भाई, आप इसे हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ जो हो रहा था वो भी अलाउ नहीं था। चले आप सर मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, आपकी मजबूरी है यार, एक गलत पॉइंट आउट कर रहे हैं आपकी गलत। इसी दौरान ARY न्यूज की मैनेजमेंट और चैनल के सरबराह भी पहुंच गए और अब इन साहिबान को अंदाजा होने लगा था कि इनकी तमाम तर ड्रामेबाजी के बावजूद ये मामला दबने वाला नहीं। सो अब ये कुछ आराम से बात कर रहे थे और इसी दौरान ये एक एतराफ भी कर गए। वो उस लड़के की गलती है जिसको अभी 4 दिन नहीं हुए, 5 दिन हुए, लेक्चर दिया था यहाँ बैठ के कि कोई ना कोई टीवी चैनल वाला ये हरकत करने वाला है। यानी कायद की कब्र वाला तहखाना किराए पर दिए जाने का सारा मामला इन अफसरान के इल्म में था और जाहिर है हिस्सा भी आता होगा। और रशीद को समझाने का इनका मकसद इस स्याह काम को खत्म करना नहीं बल्कि टीवी चैनल वालों से बचकर ये काम करना था। और अभी कुछ देर में ये मुल्जिम गिरफ्तारी के बाद जो इंकशाफ करने वाला है उन्हें जरा दिल थाम कर सुनिएगा। और यही वजह है कि सरेआम की टीम इस मामले को मंजरेआम पर लाने पर मजबूर हुई। अगर हमें जरा सा भी यकीन होता कि इस खबर या प्रोग्राम को नशर किए बगैर इंतजामिया के ताउन से कायद आज़म की कब्र के तकद्दुस की पायमाली को रोका जा सकेगा तो बाखुदा हम कभी इस इशू को ऑन एयर न करते। लेकिन जहां ऊपर से नीचे तक हर एक हरामखोरी में बराबर का शरीक हो वहां ऐसा कौमी अलमिया कौम के सामने रखना मजबूरी बन जाता है। मुल्जिम को जानबूझकर भगाने और सच सामने लाने वाली सरेआम की टीम के साथ इन लोगों के रवैये ने इस बात का पोल खोल दिया था कि ये सब के सब इस बदतरीन हरकत में पूरी तरह से मुलव्विस हैं। तो इसके मुंह पे किसी ने रुमाल रखा और इसको बेहोश करके अंदर कमरे में ले गए। उसका 4 लोगों ने गैंग रेप किया था। जोड़े भी आते थे, वो कहते थे नीचे ले जाओ, किसे मिसिंग करेंगे। आइंदा कायद आज़म की कब्र की बेहुरमती रुकवाने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा था कि इस खबर को पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचा दिया जाए। ARY की मैनेजमेंट और सरेआम की टीम ने इंतहाई सोच विचार के बाद बिल आखिर इस खबर को ब्रेक करने का फैसला किया। पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि कायद आज़म की असल कब्र वाला कमरा किराए पर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। और ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम की टीम जब कवरेज के लिए वहां पर पहुंची तो उनकी टीम को यरगमाल बना लिया गया। आज हम बहैसियत कौम ये हमारे लिए सबसे मुकद्दस जगह जो है मज़ार कायद, उसका तकद्दुस पायमाल हुआ है। यहाँ भी आपकी टीम के लोग अंदर हैं क्या? जी बिल्कुल हैं, और हम यहाँ पे इसीलिए अभी हम वापस जाएंगे और ज़ाहिर हमारी जो लड़ाई एक तरह से जारी है जब तक लोग हमारे साथ वापस नहीं आते। यहाँ से हिलने वाले तो हम बिल्कुल नहीं। कायद आज़म ही के तस्वीर वाली नोट लेके कायद आज़म ही की कब्र को बेच दिया उस एक आदमी ने, और सिर्फ उस एक आदमी ने नहीं, बाद में ये अंदाजा हुआ कि पूरी मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व। मज़ार कायद के बाहर से पहली न्यूज हिट के बाद इंतजामिया फौरन हरकत में आई और आला सतही राब्तों के बाद बिल आखिर हम अपने यरगमाल साथियों को छुड़वा कर लाने में कामयाब हुए। और इससे पहले कि हम दूसरी बार यहाँ से बराह रास्त ऑन एयर होते, गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिवाद इस तारीखी हॉल नाकी का नोटिस ले चुके थे और कराची के शहरी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखकर सरेआम की टीम से इजहार यकजहती के लिए मज़ार कायद पर पहुंचना शुरू हो गए थे। गवर्नर सिंध से बात हुई, उन्होंने बाकायदा उनका ये कहें सख्त तरीन नोटिस है और 3 रुकनी कमेटी है और इंशाल्लाह ये कैफरे किरदार तक जितने भी लोग हैं उन्हें पहुंचाया जाएगा उनके अंजाम तक। यहाँ हमारी मुलाकात स्कर्दू से खास तौर पर मज़ार कायद पर हाजिरी देने के लिए आने वाले 2 भाइयों से हुई और ये दोनों कायद आज़म के साथी भी रह चुके थे। उन्होंने पूछा कि ये किस चीज की रिकॉर्डिंग है और यकीन जानिए कि मुझे ये बताने की हिम्मत ही नहीं हुई कि हमने बेहैसियत कौम अपने कायद के मज़ार और इन बुजुर्गों की कुर्बानियों के साथ क्या खिलवाड़ किया है। ये खलिश दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी कि पूरी कौम को शर्मसार करने वाला मुल्जिम फरार करवा दिया गया है। सो हम मज़ार इंतजामिया के सरबराह आला रेजिडेंट इंजीनियर आरिफ साहिब के दफ्तर पहुंचे जो मज़ार कायद के बिल्कुल सामने वाक़ है, लेकिन हमें बताया गया कि वो इस हवाले से मज़ार से मुल्हक अपने दफ्तर में एक मीटिंग में मसरूफ हैं। प्रोजेक्ट के वो यही बैठते हैं, अभी
सो हम हिम्मत करके एक बार फिर मजार के उसी इहाते में दाखिल हुए जहां कुछ ही देर पहले हमारे साथियों को यरगमाल बना लिया गया था। उस बंदे को सैक कर लिया और बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 ये है कि उसके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई करना है। राइट सर। उसके प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है मजार का, जिसमें उसके खिलाफ FIR भी लाज कर। उनके इक़दामात अपनी जगह, लेकिन हमारा मानना था कि रशीद नामी मुलाजिम इस घिनौने खेल में अकेला नहीं है। हमारे लोगों को तो पकड़ के बिठा लिया गया, उनके मोबाइल भी ले लिए गए, ठीक है, जो इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे थे। जो आदमी मुलव्विस था उसे भगा दिया गया, इसका भी तो कोई जिम्मेदार होगा ना सर। वो भागेगा कहाँ पे? वो आपकी बात दुरुस्त है, अभी तो निकल गया ना सर वो मंदिर से सारे। कहीं नहीं जा सकता। ये पॉसिबल कैसे था कि गार्ड्स भी थे, आपके अफसरान भी थे, सभी लोग थे और सारी रिकॉर्डिंग है, वो बंदा कैसे निकल सकता है सर? मज़ार कायद से दफ्तर वापसी के रास्ते पर ही थे कि डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा ने सरेआम की टीम से राबिता किया। कायद की असल कब्र वाला कमरा गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए किराए पर दिए जाने की खबर ने उनके कुछ पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया था। सो हमने वहीं से गाड़ी का रुख उनके घर की जानिब मोड़ दिया। यहाँ पर एक ख़ानदान तकरीबन 2 बसें करके वो आया था लोधरा से, तो उसमें एक शादीशुदा जोड़ा भी था, लड़की काफ़ी कम उम्र थी उस वक्त। तो एक बस पहले भर कर आ गई और दूसरी बस देर से आ रही थी। तो जब वो म्यूज़ियम के पास सब खड़े हुए थे तो कुछ अंदर जाने का छोटा सा शायद कोई टिकट वगैरह है, तो उस लड़की के पास पैसे नहीं थे, तो सब लोग छोड़ के उसे चले गए। तो उसने कहा दूसरी बस तो आ ही जाएगी, मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ। और इतने में उनको अंदाज़ा हो गया कि दूसरी बस आ गई है, तो बाकी सब तो चले गए थे, ये खड़ी रही कि मियाँ आ जाएगा तो पैसे देगा। तो इसके मुंह पे किसी ने रुमाल रखा और इसको बेहोश करके अंदर कमरे में ले गए। और ये दिन का वक्त था? नहीं, रात का तकरीबन 8 बजे, बंद होने से पहले, जो भी आखिरी टाइम बंद होने का होता है उस वक्त। उसका 4 लोगों ने गैंगरेप किया था। जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ पहुँची, तो जिस वक्त मैं वहाँ पहुँची हूँ तो लड़की का बहुत बुरा हाल था और वो लोगों के दरमियान खड़ी थी और काफ़ी सारे लोग थे, इलाके की पुलिस भी थी, सब था। तो लड़की ने नकाब उड़ा हुआ था और उसके सामने लोगों की पहचान कराई जा रही थी। तो वहाँ पे उसने खादिम हुसैन को पहचान लिया। खादिम हुसैन का क्या ताल्लुक था? खादिम हुसैन वहाँ पे गार्ड है। ओके। खादिम अली नहीं, खादिम हुसैन वहाँ पे गार्ड है। तो लड़की ने खादिम हुसैन को पहचान लिया, उसी वक्त वो गिरफ्तार भी हो गया। अब वो क्योंकि आदमी गिरफ्तार था तो हमने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमें पता चला कि वो तो शख्सी ज़मानत पर रिलीज़ हो गया। रेप का मुलजिम, हाँ, शख्सी ज़मानत जिसे पे पहचान लिया था, जिसे पहचान मुतासरा लड़की ने। जब केमिकल एग्जामिन हुआ उसमें आया कि लड़की के साथ ऑफेंस हुआ है, और फिर ये जो पकड़ा हुआ था खादिम हुसैन, इसका टेस्ट पॉजिटिव आया, DNA पॉजिटिव आया। फिर ये जो 2 लड़के पकड़े हुए थे तो इन दोनों के पॉजिटिव आए। आज 7 साल बाद ये तीनों लोग जिनका DNA टेस्ट पॉजिटिव था, ये बिल्कुल आज़ाद हैं, इन पे कुछ नहीं हुआ, वो लड़की बर्बाद हो गई। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ था कि मज़ार कायद में एक बेगुनाह और मासूम लड़की का गैंग रेप करने वाले दरिंदे अब आज़ाद घूम रहे हैं। शायद इसीलिए आज भी मज़ार के तकद्दुस को नीलाम किए जाने का सिलसिला जारी था। अगले रोज पुलिस ने सरेआम की टीम को आगाह किया कि मज़ार कायद स्कैंडल का मरकजी और मफरूर मुलजिम रशीद बिल-आखिर पकड़ लिया गया है। तो 13-14 साल पे मैं यहाँ पे काम कर रहा था बतौर सुपरवाइजर सफाई वालों का। तो अक्सर बाजू का अपने चाबी लेता था और उसमें जोड़े भी आते थे, वो कहते थे नीचे ले जाओ, किसी मिसिंग करेंगे तो हम आपको खर्चा पानी दे देंगे। जो भी दिन की इनकम होती थी 1000, 2000, 1500 या 3000 तक भी हो जाती थी, जो डेली की हो जाती थी। तो वो जो था मैं कंट्रोल रूम से जहाँ से चाबी लेता था, कमरगंज में है, वो हमें देते, वो मुझे चाबी देता था, मैं उसके बाद जमा करवाता, तो वो आगे जिसको भी देता, उसके 3-4 DPM भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, तो उनके पास मैं जमा कराता था। तो मुझे उसमें 700-800 रुपये जो दे देता था, बाकी वो खुद जहाँ भी करता था उसका मुझे इल्म नहीं है, वो बाकी ऊपर हाई लेवल की बात है। तुम जंजुआ तक देता था। मज़ार कायद में होने वाली बदफेलियों की हराम की कमाई खाने वाला चीफ सिक्योरिटी इंजीनियर जंजोआ वही आदमी था जो सरेआम के नुमाइंदों को यरगमाल बनाने में पेश था।
जबकि मेजर रिटायर्ड अतहर मीर वही साहिब थे जो सरेआम की टीम को अपनी गीदड़ भभकियों से डरा और धमका रहे थे। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। यकीन जानिए, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ना तो मैं अपने कायद की कब्र की जानिब नजर उठाकर देख सका हूं और ना ही इसके बाद से अब तक बाबाए कौम की तस्वीर से नजरें मिला पाया हूं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि हमारी सोई हुई गैरत को झंझोड़ने के लिए शायद ऐसे ही किसी सानहे की जरूरत थी। कल कायद की आवाज पर मुसलमानों ने लब्बैक कहा था और आज कायद का अफसुर्दा मजार हमें आवाज दे रहा है। उठो, कायद के पाकिस्तान को बचाने की जंग हमें किसी और से नहीं, अपने आप से लड़नी है, अपनी जात से लड़नी है। और अपने आप से ही ये लड़ाई जीत कर हम कायद की रूह के सामने सुरखरू हो सकते हैं।